अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और PMLN के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। बहुत सारे कानूनी माहिरीन और तज्ज़िया निगारों का ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर मामूली रिलीफ दे दिया है। दायमी वारंट क्या होता है, कौन सी अदालत इसको जारी कर सकती है और ये कैसे मुअत्तल या मनसूख हो सकता है, और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए कहीं अपने ही फैसले 2022 में जो उन्होंने किया था उसकी नफ़ी तो नहीं कर दी, और क्या ये जो तअस्सुर है कि नवाज शरीफ को रियासती इदारे और अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी पार्टी हैं जिसमें PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, सियासी तौर पर उनको कितना नुकसान होगा, और इसमें कि नवाज शरीफ आने वाली हुकूमत जो है वो उसमें इक़्तिदार में होगा। आने वाले दिनों में PMLN इस अवामी तअस्सुर को पॉलिटिकली किस तरह कैश कराती है और अपनी हरीफ पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इन सारी बातों पे आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। नाजरीन, दायमी वारंट सेक्शन 75 CRPC के तहत कोई भी अदालत जिसमें कोई भी मुल्ज़म मतलूब हो, जिसका उस अदालत में पेश होना ज़रूरी हो, अगर वो इंटेंशनली या किसी भी वजह से उस अदालत में पेश नहीं होता तो अदालत उसके वारंट जो है वो जारी कर सकती है। बेलेबल वारंट होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, और फिर परपीचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट होता है। परपीचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट यानी कि दायमी वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है, जो कि मियां नवाज शरीफ का था, उसकी कोई हद नहीं होती, कोई उसका टाइम लिमिट नहीं होता। उसकी एग्जीक्यूशन होनी है तो उसने मनसूख या मुअत्तल होना है, या उसकी एग्जीक्यूशन होनी है, या उस मुल्ज़म ने कोर्ट में सरेंडर करना है। सरेंडर करने से मुराद ये है कि या तो वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आ सकता है या प्री अरेस्ट बेल लेके आ सकता है, या फिर जिसको अदालत ने किसी भी पुलिस फोर्स को या किसी भी, जैसे नैब का इसमें मामला है, जिसको भी अदालत ने हुक्म दिया है कि गिरफ़्तार करके लाया जाए, वो गिरफ़्तार करके लाएगी तो फिर ही उस वारंट दायमी वारंट गिरफ़्तारी को मनसूख किया जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन इस केस में ना मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में सरेंडर किया, ना प्री अरेस्ट बेल करवाई, ना प्रोटेक्टिव बेल कराई। इसके बावजूद उनके वारंट गिरफ्तारी, दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है, और उनको ये रिलीफ दिया गया है कि वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं, जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। अब नैब ने इस पे क्या रोल अदा किया है? नैब ने, जो कि प्रोसिक्यूटर थे इसमें, जो मुद्दई थे, मुस्तगीस थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट में पेश होकर ये बयान दे दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर वारंट गिरफ्तारी जो है इनको अगर मुअत्तल कर दिया जाए। पहली तो बात ये होती है कि जो परपीचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट होता है या वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, उसमें मुस्तगीस का कानूनन कोई अमल दखल नहीं होता, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होती। ये अदालत का और मुल्ज़म का मामला होता है। इसमें मुस्तगीस के पास इख्तियार ही नहीं होता कि कोई भी वो ऐसी स्टेटमेंट दे सके जिस स्टेटमेंट से मुल्ज़म को रिलीफ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि नैब ने इसमें जो रोल प्ले किया है, इससे साफ ये ज़ाहिर होता है कि ये गठजोड़ है PMLN का और नैब का, और रियासती अदारे जो हैं वो PMLN को या उनके लीडर को जो है वो रिलीफ देना चाह रहे हैं। अब इस बात पे आते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं उनके परपीचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, इसी अदालत ने 2022 में PLD 2022 इस्लामाबाद पेज 13 पे, यही जज साहब थे, यही कोर्ट थी, इन्होंने नवाज शरीफ के ही केस में सिर्फ 1 साल पहले जो है वो इस रीज़न को मानने से इनकार कर दिया था कि अगर मुल्ज़म जो है वो अदालत में आके जितनी देर तक सरेंडर नहीं करता उसको ये राइट नहीं मिल सकता और ये किसी भी किस्म के रिलीफ का हकदार नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही किए हुए फैसले की नफ़ी कर दी है। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो सियासी पहलू है, यानी कि ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा है पब्लिकली, इसको प्री पोल रिगिंग भी आप कह सकते हैं, प्री पोल इम्प्रेशन भी कह सकते हैं अगर इलेक्शन होता है। यानी कि अवाम में अब ये तअस्सुर जाना शुरू हो गया है कि शायद नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो PMLN की बनने जा रही है, इसलिए अदालतों से और रियासती अदारों से नवाज शरीफ को और PMLN के जो दीगर बड़े लीडर हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। बहुत से रहनुमा जो हैं वो बरी भी हो रहे हैं, जैसे हनीफ अब्बासी साहब अभी एफिड्रीन केस में उनको जो है वो बरी किया गया है।
تو اس کا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو، چونکہ میاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اب بیان دے رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہوتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع دیے جائیں، کہ ان کو کمپین کرنے کے لیے دی جائے، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے سب اداروں کو الیکشن کمیشن سمیت باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا عدلیہ ہے ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ عوام اپنے نمائندے جو ہیں وہ سلیکٹ کریں یا الیکٹ کریں۔ اب اس کا تاثر تو بالکل جائے گا، اس کے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ پاکستان کا جس طرح سے کلچر ہے، بہت سارے جو ہمارا فلوٹنگ ووٹ بینک ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرف ٹلٹ کرتا ہے جہاں پہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی جو ہے یہ رولنگ پارٹی ہوگی، اور اسی طرح پھر جو الیکٹیبل ہوتے ہیں جو ان کے، وہ اسی تاثر کو کیچ کرواتے ہیں جا کر اپنے ووٹر کے پاس کہ آنے والی گورنمنٹ چونکہ ہماری بننے والی ہے تو اس لیے ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم آپ کی پھر خدمت کر سکیں یا ترقیاتی کام کر سکیں۔ تو پی ٹی آئی کے تو پہلے ہی حالات، ان کے جو لیڈر ہیں چیئرمین صاحب عمران خان، وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، جو ساتھ ہیں بھی یا تو وہ بھاگے ہوئے ہیں یا پھر سائیڈ لائن لگے ہوئے ہیں، لیکن سامنے آ کے کھل کے کوئی بھی کمپین نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری بہت دفعہ یہ اعتراض کر چکے ہیں، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے عمران خان ان کا لاڈلا تھا، اب میاں نواز شریف کو لاڈلا بنا کے اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے صرف اور صرف قانونی اثرات نہیں ہوں گے بلکہ سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ تو میری نظر میں، کیونکہ جب بھی ہم پروٹیکٹیو بیل کرواتے ہیں یا پری ریسٹ بیل کرواتے ہیں، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ میں بھی شعبہ وکالت سے منسلک ہوں، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملزم اگر عدالت میں حاضر نہ ہو تو اس کو یہ ریلیف مل سکے، نہ پروٹیکٹیو بیل یہ کورٹس دیتی ہیں، نہ یہ پری ریسٹ دیتے ہیں، اور نہ ہی آج تک ہم نے سنا ہے کہ کسی بھی شخص کے دائمی وارنٹ گرفتاری، پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے ہوں، اور اس طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ کسی کو دیا جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ ہے یا جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، اس طرح کی امپلیمنٹیشن لے کے آنی چاہیے جس سے عام آدمی میں اور خاص آدمی میں یہ جو طبقاتی فرق ہے، یہ جو سوشل ڈسکریمنیشن ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور عام لوگوں کے لیے اور قانون ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔